मैंने कामरान खान साहब की वीडियो सुनी और जो कुछ उन्होंने कहा बड़े गौर से सुना और बार बार सुना। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, बहुत आई फेल्ट सॉरी कि एक बहुत बैलेंस तरीके के बंदे को क्या हो गया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम। वो फरमा रहे थे जनाब कि अब आर्मी चीफ साहब को फ़ौरन आ जाना चाहिए। सियासतदानों की 4 हुकूमतें फ़ेल हो गई, इमरान खान की भी एक हुकूमत फ़ेल हो गई। अब इन लोगों पे भरोसा नहीं हो सकता, अब आना चाहिए फ़ौजियों को। और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत ही काबिल और बहुत ही कैपेबल हैं वो ये काम करने के लिए। अपनी टीम एक वो बनाएं और 2-4 साल 10 साल वो बैठे रहें और उसके बाद वो इस मुल्क को ठीक करें। बेसिक मैसेज उनका ये था। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैसेज उन्होंने क्यों दिया। कामरान साहब मेरे साथ काम करते थे एज ए जूनियर रिपोर्टर तकरीबन 20-22 साल पहले। जब मैं न्यूज़ का ग्रुप एडिटर था तो ये कराची में रिपोर्टिंग करते थे। डिफेंस रिपोर्टर थे ये कराची में न्यूज़ के, और जंग में भी छपती थी इनकी खबरें। तो उस वक्त जब मैं ग्रुप एडिटर बना तो मैंने देखना शुरू किया कि जी क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मुझे मालूम हुआ कि इनके ताल्लुकात फ़ौजियों से बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़े डीप ताल्लुकात हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो एक रिपोर्टर के ताल्लुकात होने चाहिए। फिर मुझे मालूम ये हुआ कि इनके जो हैंडलर थे कराची में, वो एक बड़े अफसर थे और एक बड़ी एजेंसी को रिप्रेजेंट करते थे कराची में, और पूरा सिंध उनके पास था। और वो कामरान साहब उनसे जाके अक्सर मिलते थे। तो मैंने पता किया कौन है वो। तो मालूम ये हुआ कि वो साहब जो हैं वो पूरे एमक्यूएम को हैंडल करते थे, पूरे सिंध की पार्टीज़ को हैंडल करते थे, और वो सारी खबरें वबरें इंफॉर्मेशन कामरान साहब को भी फीड करते थे, और बाकी और कुछ भी बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ भी और भी देते थे। तो जब मुझे मालूम हुआ, मैंने पूछा तो पता चला कि जनाब वो साहब जो हैं वो तो मेरे बचपन के दोस्त थे और मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमने एक साथ पढ़ा और पास किया पेशावर से। और फिर जब 19 तकरीबन 65-66 में जब हमने ग्रेजुएशन कर ली तो वो फ़ौज में चले गए, मैं सहाफ़त में चला गया। तो मेरी तो उनसे अक्सर बातचीत रहती थी, और बाद में भी रही और अब तक रहती। तो उन्होंने कहा कि जी कामरान साहब तो मेरे पास आते हैं, रोज़ आते हैं और बात करते हैं, वही करते हैं। मगर ये कि वो बड़े ख़ानदानी आदमी, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर, इतनी बड़ी पोस्ट पे कभी उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, और वो रिटायर हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी जगह पे जॉब की, जो मेहनत करके और वो करते थे। मगर ये कि वो ख़ानदानी आदमी थे, उन्होंने कभी मुझसे कामरान खान साहब के बारे में बात नहीं की कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ और क्या रिलेशनशिप है और उनका मेरा। और ना ही मैंने कभी कामरान खान से पूछा कि जी आपका जो उनसे रिलेशनशिप है वो क्या है, क्योंकि एज ए ग्रुप एडिटर मैं पूछ सकता था कि जी आप ये खबरें वबरें कहाँ से लाते हैं और कैसे लाते हैं, कौन है वो। खैर मैंने नहीं पूछा, ये इनका काम चलता रहा। तो कामरान खान साहब के रूट्स जो हैं फ़ौज में वो बहुत पुराने। उसके बाद ये हुआ कि 2002 में जब कामरान खान साहब ने ही एक स्टोरी करी, और हम छापते थे, हमारी ऑर्डर भी ये थे मीर खलील रहमान साहब के, क्योंकि वो कहते थे कि जी इनकी खबरों को छेड़ना नहीं है, क्योंकि इनके फ़ौज के अंदर बड़े अच्छे सोर्सेज हैं और वो ठीक है। तो वो जब उन्होंने स्टोरी करी और फौजियों ने कहा कि जी ये स्टोरी नहीं छपेगी, आपस में पता नहीं फौजियों की क्या कटपट हो गई कि उन्होंने कहा कि जी ये स्टोरी कामरान खान साहब ने जो दी है, उनको पहले ही पता लग गया कि स्टोरी इन्होंने दी है, और छपने से पहले रात को उन्होंने हमें ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि ये नहीं छपेगी।
तो खैर वो कई जगह नहीं छपी हमारे कई एडिशन में, लेकिन एक दो एडिशन में, क्योंकि वो बहुत लेट उन्होंने बताया तो छप गई। मैंने भी कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, छप गई तो छप गई, अब आप करें जो करना, ये कोई आपके ऑर्डर तो हम नहीं लेते। तो वो सुबह को जनाब कामरान खान साहब की स्टोरी की वजह से जंग ग्रुप का और आईएसआई का बहुत बड़ा फड्डा हो गया। उन्होंने कहा जी इनके सारे इश्तिहार बंद करो, इनको सब ख़त्म करो, इनके बिल्स बंद करो, इनसे कोई बात नहीं करे, ये आगे माफ़ी मांगे। मैं ग्रुप एडिटर था, मैंने कहा जी किस बात की माफ़ी मांगे, ये आप ही के तो बंदे हैं जिन्होंने ये सारी खबरें दी हैं, आप उनसे पूछें किसने ये गलत खबरें उनको फीड की हैं। तो वो नहीं 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 जी आप आगे माफ़ी मांग। हमने कहा था कि मना नहीं छपेगी तो क्यों छपे, हमने कहा ये हमने जब छप गया हमारा अखबार मार्केट में चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाएं उसको रोकें, जाके उठा लें वहाँ से। और ये झगड़ा चलता रहा। तो अल्टीमेटली 2 हफ्ते तक ये चला। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये 2-3 लोगों को निकाल दें, कामरान खान और 1-2 और हमारे दोस्त हैं उनको निकाल दें। कहिए हम किसी को नहीं निकाल रहे, क्यों निकालें, आपके कहने पे हम रखेंगे और आपके कहने पे निकालेंगे। फिर झगड़ा मसला हल नहीं हुआ तो मीर शकील रहमान साहब से मैंने कहा जी आप हल करें इसको, ये आप मालिक हैं, नहीं करते तो एज ए ग्रुप एडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैंने छापी थी, मैं रिज़ाइन करता हूँ और मैं जाता हूँ, आप फिर भुगतते रहें। खैर वो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, और फिर उसके बाद मैंने 1-2 दिन बाद छोड़ के रिज़ाइन करके, इन कामरान खान साहब की स्टोरी की वजह से जो इनको फौजियों ने फीड की थी, अब गलत की थी या सही की थी या क्या हुआ था, मैं हट गया, ये अपनी जगह कायम रहे। अगर आज ये कामरान खान साहब को हम बली कर देते कि जी हाँ जाओ इनको हटा दिया हमने, जैसे अक्सर जंग ग्रुप में तो ये होता था पहले भी कि वो निकाल देते थे रिपोर्टर को खड़े खड़े, उसकी तस्वीर भी छाप देते थे अखबार में कि जी ये इन्होंने खबर दी थी, ये गलत थी और हमने इनको निकाल दिया। तो वो नहीं हुआ और उसकी वजह से कामरान खान साहब बढ़ते बढ़ते, उस वक्त जियो आया भी नहीं था, जियो का चैनल ही नहीं था। उसके बाद जब जियो आया तो फिर ये जियो में गया और फिर ग्रो करते करते ये काफ़ी बड़े हो, अब इस अहदे पर पहुँच गए कि जी उन्हें एक दूसरे चैनल ने प्रेसिडेंट बना दिया, ब्ला ब्ला, ओके हो गया। मगर अब ये इस औकात से बाहर निकलने लगे कि अब ये आके भाषण दे रहे हैं कि जी पूरी कौम जो है वो सियासतदानों को छोड़ दे और वो इनको डंप करे और ये जाके फौजी जो है आके टेक ओवर कर ले और फौजी चलाएंगे। अब कामरान भाई आपने बहुत अरसा फौजियों के साथ काम किया है, हमको पता है, सबको पता है, और क्या क्या किया है वो भी पता है, और स्टॉक एक्सचेंज में भी जो जो कुछ आपने किया है वो भी पता है, और आप बहुत इकोनॉमिक और फाइनेंस और इसके एक्सपर्ट हैं वो भी पता है हमको। लेकिन फौजियों ने जो अपने अपने 10-10, 12-12 साल के, 15 साल के जो मार्शल लॉ में किया है वो भी तो आप उसका भी तो जिक्र करें, उसका कोई मेंशन नहीं करते आप, क्यों? क्योंकि लगता है कि कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो गया है या होने वाला है। और अब ये कहना कि जी सारी हुकूमतें सियासतदानों की फेल हो गई और इमरान खान भी फेल हो गए, तो अब उन्होंने तो राइट ऑफ कर दिया कि इमरान खान भी गए और ये भी गए और सब गए भाड़ में, और अब हुकूमत चलेगी जनरल आसिम मुनीर साहब की। आपने सोचा भी है कि क्या आप कह रहे हैं? इमरान खान साहब को तो उन्होंने डाल दिया एक जेल में और एक केस लगा दिया जो भी टूटा फूटा केस है, चलो उनके साथ आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की कौम है, और जो आजकल की इस फौज की हरकतों को और इसको देख के नफरत कर रही है। अच्छा ये तो इमरान खान साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। नवाज शरीफ की पार्टी और जरदारी साहब की पार्टी वो तो कई सालों से नफरत कर रहे हैं, वो तो धमकियां देते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे और फलाना कर देंगे, और बाजवा साहब तुमने ये किया और फलाना साहब तुमने ये किया, और ये तकरीरें करते हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब से फौजियों ने निपटना था, उनकी सारी धमकियां मान के और उनके सामने लेट गए बाजवा साहब और सब कुछ उनके हवाले कर दिया। अब वो आसिम मुनीर साहब आ गए, वो बाजवा साहब तो चले गए। अब कामरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी अब हम सब सियासतदानों को छोड़ दें और जाके इनके साथ मिल जाएं, और जो जो बाहर से बिकाऊ जो टट्टू होते हैं, किराए के टट्टू होते हैं, इकोनॉमिस्ट इधर से पकड़ लें और एक इधर से पकड़ लें, और
और उसको ला के एक टेक्नोक्रेट्स ही बना ले कुछ और बैठ जाए हम आके, फिर हम करेंगे। और इमरान खान साहब को भी शायद फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या जो भी बनाना चाहते हैं वो बना लें। आजकल तो साहबियों की लॉटरी निकली हुई है, जूनियर साहब भी मिनिस्टर बने जा रहे हैं, पता नहीं होता सर पैर का जना वो स्पेशल एडवाइज़र टू पीएम बन गए, ये बन गए, वो तो सब आजकल चल रहा है। तो आजकल चूँकि लॉटरी निकली हुई है तो कामरान खान साहब को भी मेरा ख्याल है ये कुछ उनको लग गया होगा कि जी ये ज़रा करें ऐसा काम तो आपका भी नंबर आ जाएगा। भाई कामरान साहब, आपको अफसोस होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपने ऐसी बात की, इसको आप वापस लें, इसको आप माफ़ी मांगें और फौज से कहें जिसके आप बड़ी करीब हैं, आपने कभी सियासतदानों को चलने नहीं दिया, हुकूमतों को चलने नहीं दिया। बेनज़ीर को जब इलेक्शन में करके आई पहली दफ़ा, पिंजरे बांध बांध के ये शर्तें लगा लगा के उसको हुकूमत दी गई। नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। जरदारी साहब तो खैर वो अपने और ही मज़े में, उनको तो माल पानी चाहिए, बाकी सबको इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब आप इन सबको जब इकट्ठा एक तरफ कर देंगे, फौज के मुखालिफ और नफरत की हद तक, तो अब 2 महीने हुकूमत नहीं चला सकते सर। ये फौजी भी, ये आज से मनीर साहब तो मुझे लगता है कि वैसे ही कोई उस लेवल के जनरल नहीं है जिस लेवल पे हम पहले देखते थे और लड़ते थे जिनसे। ये तो कोई बिग ग्रेड टाइप का मसला है। इनके नीचे आप लग के और आप हुकूमत चलाएंगे और कितने साल चलाएंगे और क्या पाकिस्तान का करेंगे, ज़रा सोच ले। ये आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये नहीं चल सकता। और अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी लोग आपसे भी नफरत करेंगे। फौज से तो नफरत कर ही रहे, आपसे भी नफरत करेंगे। मैं और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल अभी ये काफ़ी है। फिर आपका भी हम रिएक्शन रवैया देखेंगे। मैं कोई बुरी ज़बान में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कभी जूनियर्स के ख़िलाफ़ बात भी नहीं करता, उनके ऊपर तबसरा भी नहीं करता। मगर आपने क्योंकि रेड लाइंस और ऐसी हद क्रॉस कर दी है कि मुझे बात करनी पड़ी है। मैं ये बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया।